जय हिंद छात्रों, मैं हूं स्वागत है आपका हिंदी है शाम चैनल को। तो आज हम इस वीडियो में आलोचना करेंगे हिंदी साहित्य के। ये हमारा वीडियो पार्ट 2 होने वाला है आपके लिए, ठीक है। और मैं ऑलरेडी पार्ट 1 का वीडियो आपको वीडियो डाल दिया हूं, आप जाके प्लेलिस्ट चेक करिए, ठीक है। और अगर आप पार्ट 1 वाला वीडियो नहीं देखें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे मैं लिख दे दूंगा, पहले जाके उस वाले वीडियो को आप देख लें। तो चलिए, तो इस वीडियो का सबसे प्रथम प्रश्न आपके सामने लिखा गया है कि भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई थी कब, ठीक है। तब कब की गई थी, इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा 1956 में, ठीक है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो इस प्रश्न के बारे में और कुछ जानकारी मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ, तो आपको मैं धीरे धीरे करके समझाऊंगा, ठीक है। देखिए, राज्य पुनर्गठन यानी जब आपका राज्य पुनर्गठन अधिनियम हुआ था, ठीक है, 1956 को, तो आज़ादी के बाद कई बार राज्य पुनर्गठन की मांग की गई, ठीक है। यानी किस तरह का मुद्दा था, मुद्दे क्या क्या थे? वित्तीय में आर्थिक के संकट के कारण प्रशासनिक और क्षेत्रीय भाषा के ये सब मुद्दे थे कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम के दौरान, ठीक है। और राज्य पुनर्गठन आयोग और संविधान संशोधन अधिनियम के तहत से आंध्र प्रदेश जो ऐसा राज्य है, यानी पहला राज्य है जो कि पुनर्गठन अधिनियम में ये पहले आया था। उसके बाद असम आया था, बिहार, बम्बई, केरल, मध्य प्रदेश, मद्रास, मैसूर, ठीक है, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल तथा जम्मू कश्मीर के राज्य तथा जैसे दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, अंडमान निकोबार और मलबार तट के छोटे छोटे द्वीप, मसल, लक्षद्वीप, मिनिकॉय, ये सब ने राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत पुनर्गठन की मांग की गई थी, ठीक है। तो आशा करता हूं समझ में आ गया होगा। तो चलिए दूसरा प्रश्न पर चलते हैं। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ, ठीक है। भाषाई आधार पर सबसे पहले जो राज्य का गठन हुआ उस राज्य का नाम है आंध्र प्रदेश, ठीक है। और ये आंध्र प्रदेश आपका 1 अक्टूबर को, ठीक है, 1 अक्टूबर 1953 में, ठीक है, 1953 में ये राज्य का गठन हुआ आंध्र प्रदेश का। तो इसका सही उत्तर हो जा आंध्र प्रदेश, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल, बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है, ठीक है। ये एक बोली है बघेली बोली, तो ये किस बोली से संबंध है? इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा पूर्वी हिंदी, ठीक है। और इस वीडियो में हम हिंदी साहित्य के ही बारे में आलोचना कर रहे हैं, धीरे धीरे करके आगे हम जाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला सवाल, किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया, ठीक है। किस तिथि को यानी किस तारीख को, किस साल को हिंदी को राजा भाषा यानी राजभाषा का बनाने का निर्णय लिया गया था? इसका सही उत्तर होगा 14 सितंबर 1949 ईस्वी में, ठीक है। इसका सही उत्तर होगा 14 सितंबर 1949 ईस्वी में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आशा करता हूं आपको दिख रहा होगा, ठीक है। वर्ष 1955 ईस्वी में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? इसका सही उत्तर क्या होगा? देखिए, अध्यक्ष पूछा गया है इसलिए इसका सही उत्तर हो जा आपका बीजी खेर। क्या हो जाएगा? बीजी खेर, ठीक है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में, ठीक है, 8वीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या कितनी है? तो ठीक है, भाषाओं की संख्या कितनी है? इसका सही उत्तर होगा आपका 22, ठीक है। इसका सही उत्तर क्या होगा? 22। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कि हिंदी की आदि जननी है, ठीक है, हिंदी की आदि जननी क्या है या कौन सी भाषा है? इसका सही उत्तर होगा आपका संस्कृत, ठीक है। इसका सही उत्तर क्या होगा? संस्कृत, यानी संस्कृत से हिंदी पैदा हुआ है, जन्म हुआ है। तो चलिए, और इसका कुछ हम एमसीक्यू यानी कुछ इंपोर्टेंट प्रश्न देख देंगे यहाँ पर कि हिंदी भाषा का विकास क्रम इस तरह से हिंदी भाषा विकास हुआ था। पहले संस्कृत से पाली, फिर पाली से प्राकृत, ठीक है, अपभ्रंश, धीरे धीरे करके अवहट, फिर प्राचीन और प्रारंभिक हिंदी, यानी सबसे अंतिम में ये आपका हिंदी भाषा आ गया, ठीक है। पहले संस्कृत से सृष्टि होकर
पाली जाकर पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश और अपभ्रंश से अवहट, अवहट से फिर प्रारंभिक हिंदी और इसको कहते हैं हम प्राचीन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला सवाल 28, 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया था? ठीक है, 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हुआ था? इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा आपका मॉरिशस में। क्या होगा? मॉरिशस में। तो इससे जुड़े सवाल आपको याद आ गया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 29 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय परिवार की भाषा नहीं है? ठीक है, भारतीय परिवार की भाषा नहीं है पूछा गया है, तो आपको चुनना है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? मराठी, गुजराती, मलयालम या हिंदी? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा मलयालम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर ये सबसे बेहतरीन प्रश्न है, शायद आपको पता होगा, पता ही होगा। हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? ठीक है, हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? इसका सही उत्तर होगा 14 सितंबर को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और इससे जानकारी कुछ बातें हम यहाँ देख लेते हैं कि साल 1949 में संविधान सभा ने एक मत होकर हिंदी को भारत की राजभाषा के तौर पर स्वीकार किया गया था। ठीक है, हिंदी को भारत की राजभाषा स्वीकार किया गया था 1949 में, यानी 1949 में। ठीक है, 1949 में। तो पहला हिंदी दिवस 14 सितंबर 1953 को मनाया गया था, जब भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है, किसके तौर पर? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में याद करने का निर्णय लिया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये जो भी आज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इसका नोट यानी PDF मैं टेलीग्राम के ग्रुप में दे दूंगा। ठीक है, और अगर आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन नहीं हुए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे, ठीक है, सटीक नीचे ही मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप क्लिक करके ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, वहां से PDF डाउनलोड कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था का नाम क्या है? ठीक है, विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था का नाम क्या है? इसका सही उत्तर क्या होगा? पाली, प्राकृत, संस्कृत या हिंदी? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका पाली। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पश्चिम हिंदी की दो बोलियां सही युग्म बताइए। ठीक है, पश्चिम हिंदी की दो बोलियां आपको बताना है, इसका सही उत्तर क्या होगा? देखिए, कनौजी अवधी या ब्रुज बघेली या छत्तीसगढ़ी बंगारू या खड़ी बोली बुंदेली? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? खड़ी बोली बुंदेली। ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल, अर्ध मगधी अपभ्रंश से विकसित बोली है, यानी अर्ध मगधी से क्या विकसित हुआ था? ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? देखिए, इसका सही उत्तर होगा आपका बघेली। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर दिया गया है कि बहराइच, सुल्तानपुर, रायबरेली किस क्षेत्र की बोली है? इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा छत्तीसगढ़ी, ब्रजभाषा, अवधी या राजस्थानी? तो इसका सही उत्तर होगा अवधी। ठीक है, अवधी क्षेत्र सी बोली है। चलिए 35 की ओर चलते हैं। इनमें से किस बोली का बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है? ठीक है, इनमें से किस बोली का बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका अवधी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने हिंदी को भारत संघ की कौन सी भाषा का दर्जा दिया? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? राष्ट्रभाषा, लोक भाषा, संपर्क भाषा या राजभाषा? तो इसका सही उत्तर होगा आपका राजभाषा। ठीक है, यानी 14 सितंबर को 1949 को भारतीय संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया था। ये पूछा जा सकता है, हमेशा यही प्रश्न अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला सवाल 37, विभाषा किसे कहते हैं? ठीक है, यानी विभाषा किसे कहते हैं? एक होता है आपका भाषा और दूसरा होता है आपका विभाषा। तो विभाषा किसे कहते हैं? चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। खड़ी बोली को,
हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोलियों को, हिंदी क्षेत्र की विशेष बोलियों को, या एक छोटे से क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को। तो इसका सही उत्तर होगा, क्या होगा कि हिंदी क्षेत्र की विशेष बोलियों को हम कहते हैं विभाषा। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा, क्या होगा, हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोलियों को। तो इसका सही उत्तर ये होगा बी। चलिए, तो विभाषा किसे कहते हैं हम जरा पढ़ लेते हैं। यहाँ पर नीचे मैं नोट करके लिख दिया हूं आपके लिए ताकि समझ में आसान हो जाए आपके। तो विभाषा का क्षेत्र भाषा से कम व्यापक एक बोली से अधिक विस्तृत होता है। ठीक है, और इससे कहाँ, तो ये जो है एक प्रदेश में यानी एक राज्य में अथवा एक राज्य के भाग में सामान्य बोलचाल, ठीक है, सामान्य रूप से बोलचाल और साहित्य आदि के लिए प्रयुक्त होने वाली भाषा को हम विभाषा कहते हैं। विभाषा का मतलब ये है कि सरल संज्ञा से आप पढ़ सकते हैं कि विभाषा यानी एक प्रदेश में यानी एक राज्य में या एक अथवा राज्य के कुछ भाग में, कुछ अंश में सामान्य बोलचाल साहित्य आदि के लिए प्रयुक्त होने वाली भाषा को हम विभाषा कहते हैं। ठीक है, यानी कुछ कुछ राज्य पर ऐसा भी होता है, जैसे हमारा मान लीजिए ये उड़ीसा है। ठीक है, उड़ीसा के लोग उड़िया बोलते हैं। ठीक है, उड़िया कुहंती। तो कुछ कुछ जगह होगा, ठीक है, उड़ीसा में कि वहाँ पर लोग जैसे हो गया आपका हो भाषा भी कहते हैं। ठीक है, और कुछ कुछ जगह पर सांताली भी हैं। तो ये होता है आपका विभाषा। ठीक है, चलिए, तो अगला सवाल कि विश्व हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है आपका 10 फरवरी को। ठीक है, सॉरी 10 जनवरी को। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या होगा, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर कुछ टिप्स भी है आपका कि हिंदी का नाम फारसी शब्द से हिंद से लिया गया है। ठीक है, देखिए हिंदी हम क्यों कहते हैं, हमेशा हम हिंदी पढ़ते हैं, हिंदी व्याकरण पढ़ते हैं, हिंदी विषय पढ़ते हैं, हिंदी उपन्यास पढ़ते हैं, हिंदी कहानी पढ़ते हैं, कई सारे की कहानियां हम पढ़ते हैं रोजमर्रा की जिंदगी में। लेकिन अगर हमसे कोई पूछे कि हिंदी क्यों कहा गया है हिंदी को, ठीक है, तो इसका अर्थ यहाँ पर है। ठीक है, पढ़ेंगे कि हिंदी का नाम फारसी शब्द यानी हिंद से लिया गया है। ठीक है, जिसका अर्थ है सिंधु नदी की भूमि। ठीक है, हिंदी का अर्थ क्या है, सिंधु नदी की भूमि, यानी हिंद जो है ये फारसी भाषा हिंद से लिया गया है, और इसका अर्थ है कि सिंधु नदी की भूमि। फारसी बोलने वाले तुर्क जिन्होंने गंगा के मैदान और पंजाब पर आक्रमण किया था, और 11वीं शताब्दी के शुरुआत में सिंधु नदी के किनारे बोली जाने वाली भाषा को हम हिंदी नाम दिया है। ठीक है, हिंदी का अर्थ होगा आपका सिंधु नदी का भूमि। तो उस समय उस नदी के किनारे, ठीक है, उस नदी के किनारे यानी सिंधु नदी के किनारे बोली जाने वाली भाषा को हम हिंदी कहते हैं, उसी से हम हिंदी कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, और इस वीडियो का सबसे अंतिम वाला प्रश्न आपके सामने, ईसा अल्लाह खान द्वारा रचित रानी केतकी की कहानी का दूसरा नाम क्या है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा आपका उदयमान चरित्र। ठीक है, यानी रानी केतकी कहानी का दूसरा नाम क्या है, उदयभान चरित्र। तो ये थी आपके लिए छोटी सी वीडियो, आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक करें, शेयर करें, और मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक दे दूंगा, आप जाके टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए और वहाँ सभी तरह का PDF मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को यही खत्म करते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।